Hello and welcome back. So today's video is about your packet switching technique. हमें पता है हमने दो टेक्निक्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. कौन कौन सी? वन इज सर्किट स्विचिंग एंड अनदर वन इज मैसेज स्विचिंग. आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैकेट स्विचिंग के बारे में. ये पैकेट स्विचिंग क्या है, कहाँ पर यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी यूपीएससी. आपके गेट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, नेट बैंकिंग, या फिर जो भी बच्चे सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बीटेक में हैं, एमटेक में हैं, उन सभी के लिए ये पैकेट स्विचिंग की वीडियो इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आपका पैकेट स्विचिंग पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था. हमने पहले पढ़ी थी एक सर्किट स्विचिंग और दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी थी इससे मैसेज स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग में क्या था कि आपका अगर ए बी को आपका कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है और तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो स्विचेस होते थे, सर्किट ऑलरेडी बना होता था, आपको पता है दोनों में. तो ये क्या करते थे, इस सर्किट को पूरा करके एक दोनों के बीच सबसे पहले एक कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कराते थे. और वी कैन से ए और बी को एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बैंडविथ या फिर डेडिकेटेड पाथ ये जो है प्रोवाइड करा देते थे. उसके बाद ही ये दोनों ए से लेकर बी जो है कम्युनिकेट आपस में कर पाते थे या ए टू बी डाटा शेयरिंग हो पाती थी. ओके, ये टेक्निक आपकी कहाँ यूज़ होती थी? ये होती थी आपकी जो टेलीफोन्स थे हमारे पास उसमें. या इस टेक्निक में क्या होता था, आपका एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा होता था. कंटिन्यूस फ्लो क्यों होता था? मान लो ए ने बी को कॉल मिलाया, ठीक है, जब तक वो चाहे वो बात कर सकता है, अपने डाटा को, अपनी कन्वर्सेशन को कॉन्टिन्यूस रख सकता है टिल द टाइम ए या बी में से कोई कॉल कट नहीं करता. सेकेंड थिंग हमने इसमें पढ़ी थी कि जो इसकी एफिशिएंसी थी वो कम होती है. वाई? बिकॉज जो ए और बी आपस में जब एक डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश कर लेते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो उसके बाद में उस बैंडविड्थ को, उस पाथ को कोई तीसरा बंदा नहीं यूज़ कर सकता था. राइट? तो यहाँ पर क्या था, कॉन्टिन्यूस फ्लो और एफिशिएंसी थी कम. और इसमें जो डीलेस थे वो भी थे आपके कम, बिकॉज डीले कुछ करने वाला ऐसा सिस्टम यहाँ था नहीं. राइट? फिर उसके बाद आई हमारी मैसेज स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग में हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारा डाटा है वो एक मैसेज की फॉर्म में आगे जाता था. ये जो आपका डिवाइस है वो एज अ मैसेज आगे आपका डाटा को फॉरवर्ड करेगा. ये जो स्विचेस होते थे वो क्या करते थे, इस डाटा को या फिर इस मैसेज को स्टोर करके, प्रोसेस करके फिर आगे नेक्स्ट स्विच के पास भेजते थे. और फिर वो स्विच जो है आगे आपका बी के पास जो रिसीवर है वहाँ पर आपके मैसेज को पहुँचा देता था. राइट? अब ये जो स्विचेस थे हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होते हैं आपके, ये बेसिकली आपकी राउटिंग टेक्निक या फिर इसको हम कह सकते हैं राउटर्स होते थे. ओके, फिर क्या था दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि ये मैसेज स्विचिंग हमारी कहाँ पर यूज़ होती थी. जो आप ईमेल वगैरह सेंड करते हो, आपस में मैसेजिंग वगैरह सेंड करते हो, उसमें ये मैसेज टेक्निक या फिर मैसेज स्विचिंग यूज़ होती थी. राइट? अब ये जो सर्किट स्विचिंग थी आपकी, ये कौन सी लेयर पे काम करती थी, ये जो आपकी फिजिकल लेयर है उस पे ये सर्किट स्विचिंग वगैरह डिफाइंड होती थी, क्योंकि इसमें आपकी फिजिकली टोपोलॉजीज डिफाइंड होती हैं फिजिकल लेयर के ऊपर. ठीक है, देन केम योर पैकेट स्विचिंग. अब इस पैकेट स्विचिंग में क्या हुआ आपका, वी नो कि जो आपकी सर्किट स्विचिंग थी उसमें डाटा कॉन्टिन्यूअस आ रहा है. अब ये देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ. आपको पता है कि एक OSI मॉडल था हमारे पास, होता है, ठीक है, कोई भी कन्वर्जेशन होती है या कोई भी डाटा सेंड करने से पहले इस OSI रेफरेंस मॉडल को रेफर करके उसके बाद ही जो है आपका डाटा आगे जाता है दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में. एक रेफरेंस मॉडल था. फर्स्ट लेयर थी इसकी एप्लीकेशन, ठीक है. लास्ट लेयर कौन सी थी इसकी, फिजिकल. अब देन ये थी आपकी डाटा लिंक, ये थी आपकी नेटवर्क. अब ये जो डाटा था ऊपर से तो आपका कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, फिजिकल जो हमने एप्लीकेशन लेयर से डाटा भेजा वो भेजा कॉन्टिन्यूअस. अब ये नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर क्या करती थी, इस कॉन्टिन्यूअस डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देती थी. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को, डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करके
P1, P2, P3 इस तरीके से पैकेट में डिवाइड करके पैकेट बाय पैकेट जो है वो आगे भेजती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 किलो चीनी ली, अब ये 10 किलो का पैकेट है आपका, इसके आप छोटे छोटे पैकेट्स बना दो। ठीक है, एक एक किलो के आप 10 पैकेट बना दो और उसके बाद में एक एक पैकेट करके जो है आप दे के आओ। तो इसी तरीके का फंडा यहाँ पर यूज होता है पैकेट स्विचिंग में कि पैकेट बाय पैकेट जो है ट्रांसमिशन होती है। देन आप यहाँ पर पढ़ो कि पैकेट स्विचिंग होता क्या है। डाटा इज सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ऊपर पढ़ लिया हमने। ठीक है, यूज्ड ऑन डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो पैकेट स्विचिंग है ये कौन सी लेयर पे यूज होती है, तो ये है आपकी डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर। ये करती क्या है, जो ऊपर से डाटा आ रहा है उसको पैकेट्स की फॉर्म में तोड़ देती है और देन आपको ट्रांसफर आगे करती है। सेकेंड थिंग कि इस पैकेट स्विचिंग के भी दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है डाटाग्राम एंड सेकेंड टाइप इज वर्चुअल सर्किट। ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको इन दोनों के बारे में बता पाऊँ। तो इस वीडियो में हमने डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसके लिए एक दूसरी वीडियो आएगी। अभी आपको इस डाटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो डाटाग्राम है एंड वर्चुअल सर्किट है, पहली चीज ये जो डाटाग्राम सर्विस कहाँ पर काम करती है, इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर एंड दिस वर्चुअल सर्किट की जो सर्विस है इट वर्क्स ऑन योर डाटा लिंक लेयर। सेकेंड पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस कि डाटाग्राम सर्विस जो है इट इज कनेक्शनलेस एंड दिस वर्चुअल सर्किट इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। तो ये कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। चलिए, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट इज इट परफॉर्म्स स्टोर एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन। ये क्या करता है आपका, हमने क्या पढ़ा था कि जो सर्किट स्विचिंग थी उसमें एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा बना हुआ था आप सेंडर और रिसीवर के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर ए ने कॉल मिलाया बी को, तो जब तक ये दोनों कॉल नहीं काटते तब तक ये कॉन्टिन्यूसली 1 घंटा चाहे 2 घंटा 3 घंटा बात कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ योर पैकेट स्विचिंग ये देन केम योर मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या था, आपके जो राउटर से सर्किट से सबसे पहले वो जो मैसेज है उसको स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आगे सेंड करेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी स्टोर एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन आपका यूज हो रहा था। सिमिलर इन केस ऑफ दिस पैकेट स्विचिंग, ये भी जो है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वाई, बिकॉज क्या होता है यहाँ भी पैकेट्स की फॉर्म में आपके आगे डाटा गया, वो राउटर क्या करेगा आपका या स्विच क्या करेगा, उस पैकेट को लेगा, स्टोर करवाएगा बफर में एंड देन उसको प्रोसेस करवाएगा। राउटर्स का काम बेसिकली क्या होता है, अब सिर्फ 1-2 स्विचेस तो लगे नहीं होते ना, बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं या फिर बहुत सारे नोड्स होते हैं। ये राउटर क्या काम करेगा, इसका काम होता है एक रूट फाइंड करने का। रूट मतलब कि जो हमारा पैकेट है वो कौन से रूट से जाना चाहिए, या वो इस स्विच पे भेजूं या मैं इस वाले स्विच पे भेजूं या इस स्विच पे भेजूं। तो मेरा जो पैकेट का रूट है वो कौन डिफाइन करता है आपका, वो डिफाइन करते हैं आपके राउटर्स जो आपके स्विचेस होते हैं। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या करते हैं, पैकेट को स्टोर करेंगे एंड देन उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी और फिर जाके आगे डेस्टिनेशन पे या नेक्स्ट वाले आपके स्विच पे फॉरवर्ड करेंगे। राइट, सेकेंड पॉइंट इज इट यूजेस पाइपलाइनिंग मेथड। ये जो टेक्निक है आपकी पैकेट स्विचिंग, इसमें पाइपलाइनिंग मेथड यूज होता है। इसको मैं आगे बताऊंगी कि पाइपलाइनिंग मेथड है क्या, इसको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। इसी पाइपलाइनिंग मेथड की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी होती क्यों है, अब सर्किट स्विचिंग में क्या था, हमारी एक बैंडविड्थ जो दोनों लोगों को डेडिकेटेड है उसको कोई तीसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। बट इसमें ऐसा बैंडविड्थ का कोई चक्कर नहीं है, कोई जो है फिजिकल लिंक आपस में बनाने की जरूरत ही नहीं है। और जो भी चीजें हैं एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ को आप न्यूमरस मतलब नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर सकते हो। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट इज पैकेट्स आर मेड ऑफ हेडर एंड पेलोड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चा गेट वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए। अब हमारे जो डाटा था, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा आ रहा था, उसको हमने छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ लिया, पर इन पैकेट्स में है क्या चीज एक्चुअल में? पैकेट में होता है, एक पैकेट बना होता है आपके, एक तो हेडर से, हेडर, और दूसरा पेलोड। अब हेडर में क्या होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज मेड ऑफ हेडर एंड पेलोड। हेडर व्हाट इट डज, इट कंसिस्ट, हेडर में डाटा जो होता है वो नेटवर्क हार्डवेयर यूज करता है पैकेट को डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। जो हेडर में आपका डाटा होगा उसको आपका नेटवर्क हार्डवेयर यूज करेगा आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उस पैकेट को। बेसिकली उस हेडर में क्या होगा, आपका एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस, और जहां पर भेजना है उसका आईपी एड्रेस। ओके, देन जो आपका पीएल है, दैट इज पेलोड। पेलोड में क्या होता है आपका, इसको कौन यूज करता है, इसके डाटा को यूज करता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप क्लियर होगा। देन डाटाग्राम स्विचिंग के एग्जांपल्स आपको देखने हैं। डाटाग्राम स्विचिंग कैसी होती है, कनेक्शन लेस। इसके एग्जांपल है ईथरनेट, इंटरनेट, यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, अब वर्चुअल सर्किट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आपका, फ्रेम रिले, मल्टीपर्पज टेबल स्विचिंग, एमपीएलएस जिसको हम बोलते हैं, एंड टीसीपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दीज आर एग्जांपल ऑफ योर वर्चुअल सर्किट्स। ओके, अब मैं जो है इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, या फिर एक डायग्राम के बेसिस पे। तो उससे पहले आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं थोड़ा सा जो है इसको चार्जिंग में लगा के आती हूँ, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको ये सारा फंडा समझाती हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है बेसिकली पैकेट स्विचिंग में किस तरीके से होती है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिया है अपना होस्ट वन। होस्ट वन आप एक कंप्यूटर वन मान लो, ठीक है। एक कंप्यूटर है जो है सेंडर, जो डाटा सेंड करना चाहता है, एंड होस्ट टू, ये है आपका कंप्यूटर टू जो कि डाटा को रिसीव करना चाहता है, रिसीव डाटा। ये जो पूरा मैंने ब्लू में आपको शो करा है ये है आपका नेटवर्क, ठीक है। और नोड ए, नोड बी, नोड सी, ये क्या है आपके स्विचेस और वी कैन से राउटर्स, ठीक है। अब क्या करेगा हमारा जो ये कंप्यूटर है, ये हमारे डाटा को तोड़ देगा पैकेट्स में। अब पैकेट्स के बाद, तोड़ने के बाद क्या करेगा, ये पैकेट को ट्रांसमिट करेगा आपकी नोड ए पे। नोड ए जो है वो पैकेट को रिसीव कर लेगी, और रिसीव करने के बाद वो बफर में स्टोर कर देगी। अब स्टोरेज होती क्यों है इन पैकेट्स की बफर में, ये पैकेट्स इसलिए यहाँ पर स्टोर होंगे ताकि ये डिसाइड कर सके जो यहाँ पर राउटर है कि इस पैकेट को, ये जो मान लो फॉर एग्जांपल हमने इसको तोड़ लिया P1, P2, P3, P4 एंड P5। अब आया हमारा पैकेट यहाँ पर P1, ठीक है। नोड ए अब डिसाइड करेगा, या स्विच यहाँ पर जो लगा है वो डिसाइड करेगा कि मुझे इस पैकेट को इस पाथ पे भेजना है या मैं इस पाथ पे भेजना चाहता हूँ, और मैं इस पाथ पे भेजना चाहता हूँ। तो इसी जो ये है ये इस चीज को डिसाइड करेगा, और फिर क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में हमने क्या देखा था कि कुछ एरर वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें भी देखते हैं ये, ठीक है। एंड देन क्या करेगा, जो भी उसको लगेगा जिस भी पाथ पे उसको इस पैकेट को भेजना होगा वो इस पैकेट को फिर उस पाथ पे सेंड कर देगा, राइट। तो अब हमने फॉर एग्जाम्पल इसने जो है एक पाथ चूज कर लिया अपना, नोड ए ने नोड ई को सेंड करा, ठीक है। अब नोड ई में क्या होगा, ये भी यही काम करेगा, इस मैसेज को या सॉरी इस पैकेट को अपने पास स्टोर करेगा। स्टोर के करने के बाद क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद फर्दर आगे नोड को ये ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए
इसको और हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने पढ़ा था कि इस नेटवर्क को स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोलते हैं, तो इसी कारण हम इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क बोलते हैं। ओके, और फिर जब सेम प्रोसीजर हर नोड पे हर स्विच सेम प्रोसीजर परफॉर्म करेगा स्टोर एंड फॉरवर्ड का, और अल्टीमेटली आपका पैकेट जो है होस्ट के पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। अब हमने सेकंड चीज डिस्कस करी थी कि इसमें पाइपलाइनिंग मेथड यूज होता है, पाइपलाइनिंग टेक्निक, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो पाइपलाइनिंग टेक्निक से क्या मतलब था हमारा, अब देखो पेन मेरे ख्याल से मेरे को एक येलो कलर का यूज कर लेती, ठीक है। अब नोड ए है, नोड जब पाइपलाइनिंग मेथड में क्या होता है, एक पाइप की तरह काम करता है। किस तरीके से, आपका नोड ए है, उसने डाटा को स्टोर किया, प्रोसेस किया और आगे जो है उसको भेज दिया, ट्रांसमिट कर दिया नोड ई के पास, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि जो पहले पैकेट है सिर्फ पैकेट 1 पहले ट्रांसफर होगा और होस्ट के पास पहुंच जाएगा, आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा, तब जाके आपका पैकेट 2 आएगा। नहीं, क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एक डाटा का ना वो बना रहेगा, मतलब कॉन्टिन्यूस आपके पैकेट जाते रहेंगे। किस तरीके से, नोड ए जैसे ही नोड ई को वो पैकेट सेंड कर देगा तो आपका पैकेट 2 जो है, आपका कंप्यूटर पैकेट 2 सेंड कर देगा आपके नोड ए को, और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। और इसी तरीके से कोई भी नोड खाली नहीं रहेगा। पहले अगर यहाँ पर हम P1 का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर जब P1 पहुंचेगा तो P2 हमारा नोड A के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। देन P1 जब हमारा यहाँ पहुंचेगा तो P2 हमारा नोड E के पास होगा और नोड A के पास हमारा P3 पैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम पाइपलाइनिंग टेक्निक। तो इस तरीके से आपका पैकेट्स जो हैं आगे ट्रांसफर होते हैं, और राउटर्स क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूट ढूंढेंगे इन पैकेट्स के लिए कि मुझे कौन से रूट से अपने पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना है या फिर भेजना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, और किस तरीके से जो है वो पैकेट स्टोर होते हैं और आगे फॉरवर्ड होते हैं। स्टोर भी किस लिए करते हैं, क्योंकि उसको रूट ढूंढना पड़ता है, इसी वजह से ये जो स्टोर होते हैं आपकी बफर में। ओके, थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, पहली कि इसका जो है फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। देखो, हमने ये पढ़ लिया। अब टोटल टाइम जो लगा इसको पैकेट को होस्ट से होस्ट 2 के पास पहुंचने में या फिर सेंडर को रिसीवर तक पहुंचने में, टोटल टाइम लगा इसको TT, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम, प्लस प्रोपोगेशन डिले। अब ये ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा और ये प्रोपोगेशन डिले क्या है, इसको समझ लेते हैं। ओके, ट्रांसमिशन टाइम क्या है, इसमें ट्रांसमिशन टाइम बढ़ जाता है, बट जो आपका सर्किट स्विचिंग होता है उसमें ट्रांसमिशन टाइम थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू योर पैकेट स्विचिंग। क्यों बढ़ता है, बिकॉज जो आपका पैकेट है वो हर एक नोड के पास आएगा, वो नोड उसको प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा एंड देन वो ट्रांसमिट करेगा। अब जितनी जितनी भी नोड्स के पास या जितने जितने स्विचेस के पास वो पैकेट जाएगा, हर एक वो चीज़ जो है प्रोसेस को वो चीज़ करेंगे आपका कंटिन्यू, ठीक है। वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा हर नोड के पास। पैकेट 1 मान लो यहाँ पर गया, यहाँ भी यही चीज़ हुई, फिर वो नोड ई के पास गया, यहाँ भी उसने स्टोर किया, प्रोसेस किया, नोड आई पे गया, यहाँ भी उसने प्रोसेस किया और स्टोर किया और फिर ट्रांसमिट किया। तो इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा टाइम लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब आप बोलोगे कि ये आपका प्रॉपर ये जो प्रोपोगेशन डिले है, ये प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोपोगेशन डिले, अब मैं यहाँ पर ये हटा दूँ, ठीक है, इरेज करती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ कि प्रोपोगेशन डिले क्या है आपका। चलिए, जैसे कि आपका होस्ट ने नोड ए के पास कोई पैकेट भेजा और जर्नली जो है 0 सेकेंड्स में जो है ये पैकेट
प्रोपोगेशन डिले में क्या होता है आपका, अगर ये कंप्यूटर जो है राउटर के पास फॉर एग्जांपल हमने इस पैकेट्स को छोटी छोटी बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, आपका कोई भी डाटा है ठीक है बिट्स की फॉर्म में होता है, तो हमने उसको बिट बाय बिट ट्रांसफर कर लिया, पैकेट को भी ना हमने बिट्स में कर लिया, बिट समझ लो इसको ठीक है, बिट से आपको समझ में आएगा इजीली, मैं पहले पैकेट से समझा रही थी आपको, इसको और डिटेल में समझते हैं कि बिट जो आपकी एक बिट का ट्रांसमिशन में जितना टाइम लगेगा, फॉर एग्जांपल एक बिट को ट्रांसमिट करने में हमने लिया 0 बिट पर सेकेंड, 0 बिट पर सेकेंड से जो है आपका डाटा आ रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि पहला पैकेट जो आया या फिर पहली बिट जो आई ये 0 बिट पर सेकेंड की स्पीड से आई, मतलब जो है 1 बिट पर सेकेंड सॉरी ठीक है, 1 बिट पर सेकेंड से जो है आपका डाटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में आपकी एक बिट जो है वो ट्रांसमिट हो जानी चाहिए और होस्ट 2 के पास पहुंच जानी चाहिए, ये है आपके डाटा की स्पीड। अब क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल ओरिजिनल जो स्पीड है वो है 1 बिट पर सेकेंड ठीक है, बट अब ये नोड ए रिसीव करेगा उसको पहले ठीक है, यहाँ पर डिले होगा जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज करेगा, उसकी वजह से कुछ टाइम यहाँ पर लगा, देन आपका यहाँ पर टाइम लगा, नोड ई पे भी टाइम लगा, फिर नोड आई पे भी आपका टाइम लगा, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो डाटा जो बिट आपकी 1 सेकंड में पहुंचनी चाहिए थी यहाँ पर डिले हो गया 1 सेकंड का, फिर यहाँ भी 1 सेकंड का और यहाँ भी 1 सेकंड का, तो टोटल 3 सेकंड्स का डिले हो गया। तो जो 1 सेकंड में आपकी बिट पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची कितनी देर में, एक ओरिजिनल टाइम था उसका 1 2 3 जो है सेकंड्स उसमें ऐड हो गए, तो 4 सेकंड्स जो है 4 सेकंड के बाद वो होस्ट के पास या फिर रिसीवर के पास पहुंची, तो इसी को आप बोलते हो प्रोपोगेशन डिले, कि कितना डिले हुआ उस पैकेट को या फिर उस बिट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में, तो उसी को आप बोलते हो प्रोपोगेशन डिले ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अब हम थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करते हैं कि हम इसमें और क्या समझ सकते हैं, कि मान लो अगर आपका प्रोपोगेशन डिले 0 है ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इफ यू हैव प्रोपोगेशन डिले दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि राउटर को सेम टाइम पे डाटा रिसीव हो रहा है ठीक है, जो हमने टाइम डिसाइड किया हुआ है जो एक्चुअल टाइम है उसका, राउटर को हर स्विच को उसी टाइम पे जो है आपका डाटा रिसीव हो रहा है ठीक है। अब हमने किस तरीके से करा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव के बिट्स, अगर ये के बिट्स हैं आपकी तो के बिट्स पर सेकंड जो है आपका डाटा है। अब यहाँ पर अब प्रोपोगेशन डिले, एक तो हमने एंड टू एंड प्रोपोगेशन डिले कर लिया, अब एक प्रोपोगेशन डिले हमारे यहाँ भी है कि नोड ए से फॉर एग्जांपल के बिट पर सेकंड ही हमारा जो है नोड ए के पास जाना चाहिए। अब नोड ए के पास ए सेकंड में आया, यहाँ कितना डिले हुआ, और फिर नोड ए के ई के पास कितने डिले के पास बाद वो पहुंचा, वो हो गया आपका प्रोपोगेशन डिले ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक्चुअल में क्या समझाना चाह रही हूँ ठीक है। एज वी ऑल नो कि हमारा जो इंटरनेट एप्लीकेशंस होती हैं, गूगल क्रोम, स्काइप, जीमेल ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सभी को जो है इंटरनेट के फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, दे ऑल नीड इंटरनेट टू फंक्शन राइट। So to send data between two computers, we need to establish or connect them with the help of internet ठीक है, ये हो गया। हमें पता है कि इंटरनेट के थ्रू ही दोनों में डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो डाटा जो होता है आपका वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे इमेज फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, ये सब कुछ मैं इरेज करती हूँ ताकि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। अब ये जो डाटा भेजना चाहता है इट कैन बी इमेज फाइल ठीक है, होस्ट जो है आपका कंप्यूटर इमेज फाइल भी भेज सकता है, टेक्स्ट फाइल भी आपका भेज सकता है, देन ये और कोई भी जो है म्यूजिक फाइल जो होती है आपकी, या फिर भी से कोई साउंड वाली ठीक है, वो भी आपकी जो है फाइल आगे भेज सकता है, कोई भी फाइल जो हो सकती है बेसिकली जो उसको वो भेजना चाहता है उसको भेजेगा राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 20 MB की जो है फाइल कोई भेजनी है, कोई ऑडियो फाइल, म्यूजिक फाइल नहीं बोलते इसको, ऑडियो फाइल बोलते हैं। अब मान लो एक इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है और ये है आपकी 20 MB की,
ठीक है। अब ये 20 MB की फाइल किस तरीके से सेंड करेगा, अब ये 20 MB की फाइल को कर लेगा आपका ब्रेक। कैसे कैसे, 1 MB, एक हमने पैकेट बना दिया 2 MB का। अब आपको शायद और अच्छे से क्लियर होगा, एक पैकेट हमने फिर बना दिया 3 MB का, दूसरा पैकेट हमने फिर 1 MB का बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये पैकेट बाय पैकेट जो है आपका आगे ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जांपल पहले 1 MB की फाइल ट्रांसफर कर दी, ठीक है, फिर वो यहाँ पर जब 1 MB की फाइल पहुंची, फिर आपकी 2 MB की फाइल आई यहाँ पर, फिर जब आपकी 1 MB की इधर पहुंच गई, आपकी 2 MB की फाइल यहाँ पर आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपके डाटा को, कैसे आपकी फाइल को ये तोड़ के फिर जो है आगे ट्रांसमिट कराता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ठीक है, अब एक मान लो एक फाइल है, उसको हमने के बिट्स में अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है, ये वाली ही फाइल है, इसको आपने के बिट्स में तोड़ दिया है। एक पैकेट P1 है, एक पैकेट P2 है, एक पैकेट P3 है। देन ये भी आपकी के बिट्स है, इसमें भी आपकी के बिट्स हैं, और इसमें भी आपकी के बिट्स हैं। ठीक है, पैकेट 1 में के बिट हो गई, पैकेट 2 में के बिट्स हो गई, पैकेट 3 में भी जो है आपकी के बिट्स हो गई, राइट। अब क्या होगा, राउटर क्या करेगा, पहले एक पैकेट को स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और फिर जाके आगे आपके पैकेट को भेज देगा। अब ये जो फाइल्स जा रही हैं, जिसको हमने के बिट्स में तोड़ा है P1 P2 P3 की फॉर्म में, ये जा रही हैं आपकी के बिट्स पर सेकंड से। मतलब एक सेकंड में नोड ए को जो है कितनी मिलना चाहिए, के बिट्स मिल जानी चाहिए, राइट। समझ आ गया। कोई भी आपकी फाइल है उसको हमने अलग अलग के बिट्स में तोड़ लिया है। के बिट्स कितनी भी हो सकती हैं, इसमें 4 बिट की तोड़ लिया हमने। मान लो यहाँ से भी आपको और अच्छे से समझाती हूँ, जैसे मैंने 20 MB का समझाया था ना आपको, इस तरीके से तोड़ा। इसी को समझ लो कि 20 बिट्स हैं, ठीक है, और उसमें हमने अलग अलग तरीके से उसको तोड़ लिया है। कितने पैकेट्स में, फॉर एग्जाम्पल एक में 5 बिट्स हैं, और हमने 4 पैकेट्स उसके बना लिए 5-5 बिट्स के। ठीक है, अब समझ में आ गया। 20 बिट्स है, 5-5 बिट्स के आपने 4 पैकेट बना लिए, 5 बिट्स 5 बिट्स 5 बिट्स, और एक आपका P4 बना लिया हमने 5 बिट्स का, चौथा पैकेट P4। अब इसकी स्पीड जो है वो है आपकी के बिट्स पर सेकंड। मतलब जो ये कंप्यूटर है, ये होस्ट तक जब कंप्यूटर से आपका नोड 1 पर कितना टाइम पे जाना चाहिए, 1 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड पे आपके इस नोड को आपकी के बिट्स वाला पैकेट मतलब P1 रिसीव हो जाना चाहिए। और इसमें कितनी बिट्स हैं आपकी, के बिट्स, जो कि कहते हैं 5 बिट्स जो हमने ली हैं। ठीक है, ये होती है इसकी स्पीड कि 1 सेकंड में कितनी बिट्स आपका नोड ए रिसीव कर सकता है, वो होती है आपकी स्पीड, राइट। अब क्या होगा, आपको और आगे क्या पढ़ना है कि यहाँ पर के बिट्स पर सेकंड आपका डाटा हो गया। अब यहाँ पर कुछ डिले हुआ, राइट, इधर कुछ डिले हुआ, देन वो आगे इस वाली नोड पे भी किस टाइम पे पहुंचना चाहिए, नोड 1A टू नोड E का एक्चुअल टाइम क्या है, के बिट्स पर सेकंड। इसका भी एक्चुअल टाइम क्या था, के बिट्स पर सेकंड। बट एक्चुअल में ये पहुंची कब, नोड E के पास, नोड E के पास पहुंची कब ये, अब यहाँ से यहाँ तक के बाय एस प्लस के बाय एस, दैट इज 2 बाय एस सेकेंड्स में ये पहुंची। और इधर भी टाइम लग गया हमारा के बिट्स पर सेकेंड। तो इसी वजह से ये जो डिले होता गया प्लस इसमें डिलेज ऐड होते गए। उसके बाद जैसे लास्ट में जब वो पहुंचेगी तो आपका एंड टू एंड डिले कितना हो गया, तो के बाय एस, ठीक है, यहाँ वाला के बाय एस, इधर जो डिले हुआ, फिर यहाँ से तो उसने पहुंचा दिया, प्लस के बाय एस जो उसका एक्चुअल टाइम था। तो इसकी वजह से 3 बाय एस टोटल डिले हो गया आपका। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा ये फंडा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको ये समझा पाऊंगी मैं ये, कि किस तरीके से जब मैं आपको समझाऊंगी कि पैकेट्स किस तरीके से आपके ट्रांसफर होंगे, तो उसमें भी मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी कि बिट्स किस तरीके से आपकी टूटेंगी और आगे जाएंगी। ये मैंने आपको बस एक रफ सा आइडिया दिया है कि किस तरीके से आपके डिलेज जो है वो हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर भी हमने वही चीज़ बताई है कि क्या होगा, कंप्यूटर ए मान लो के बिट सेंड करना चाहता है, के बिट्स पर सेकंड की स्पीड से वो है आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर के बिट्स पर सेकंड में आ जाएगा। अब स्विच जो है आगे वो भी किसी स्पीड से भेजेगा, के बिट्स पर सेकंड की स्पीड से, तो वहाँ पर जितना जितना डिले हर स्विच के पास होता गया वो ऐड होके आपका प्रोपगेशन डिले आपका बना देता है। और ट्रांसमिशन टाइम, मान लो इतना आपका ट्रांसमिशन टाइम एक्चुअल में है, बट हर स्विच के पास जितना भी डिले ऐड हुआ उससे आपका ट्रांसमिशन टाइम भी जो है टीटी वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको बेसिकली जो आपको याद रखना है, क्योंकि इतने आप डिटेल में मत पढ़िए, बेसिक चीज़ें जो आपको यहाँ पर पैकेट स्विचिंग बस इतना याद रखिए कि पैकेट्स की फॉर्म में होता है। अब प्रोपोगेशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम, इसको अलग वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर करना मुश्किल होगा, उसके लिए अलग ही वीडियो बनेगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ। ओके, सो दिस वॉज इट। आई होप सेशन थोड़ा सा सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और दूसरा क्या करना है आपको कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये चीज़ बतानी है कि हमें और क्या आगे अपनी चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो में। प्लस अगर कोई भी डाउट है या तो आप उसी पे इंक्वायरी आईडी पे भेज दो, अगर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दो तो भी आपका डाउट लिया जाएगा, ठीक है। बेटर होगा कि आप इंक्वायरी आईडी में हमें इन्फॉर्म कर दें ताकि उससे अलग से हम नई वीडियो बना सकें। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड लक।